राधा स्वामी जी आज सुबह 8:25 पर बाबा जी स्टेज पर पधारे और साथ ही हुजूर भी विराजमान हुए। सत्संग लगभग 56 मिनट चला। आज बाबा जी ने तुलसी साहिब जी की वाणी ली। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए यह वाणी तुलसी साहिब की है। इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी साहिब ने स्वामी जी महाराज के परिवार को भी नामदान दिया था। यह विशेष वाणी उन्होंने शेख तकी नामक एक जिज्ञासु के लिए लिखी थी। शेख तकी एक मुस्लिम राजा था जो हज से लौट रहा था। सफर के दौरान वह एक स्थान पर रुका जहां तुलसी साहिब का डेरा लगा था। उसके दरबान ने बताया कि पास ही एक संत का डेरा है। शेख तकी के मन में ईश्वर के प्रति गहरी चाह थी, तो वह तुरंत तुलसी साहिब के दर्शन करने पहुंचा। तुलसी साहिब ने उसे बड़े प्रेम से बिठाया। शेख तकी ने उनसे पूछा, मुझे अल्लाह के बारे में बताइए। तब तुलसी साहिब ने समझाया कि परमात्मा से मिलने के लिए पहले अपने भीतर की सफाई जरूरी है। जैसे कोई मेहमान घर आता है तो हम घर को साफ करते हैं और जगह तैयार करते हैं, वैसे ही जब हम परमात्मा को अपने दिल में बिठाना चाहते हैं तो पहले दिल को शुद्ध करना होगा। बाबा जी ने बताया कि हमारा दिल आजकल काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या से भरा हुआ है। अगर अंदर नफरत और मैल है तो वहां परमात्मा का वास कैसे हो सकता है? जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे और इन गैर जरूरी इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक परमात्मा हमारे भीतर प्रकट नहीं होगा। बाबा जी ने समझाया कि इंसान के दिल में तमन्नाओं की कोई सीमा नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। कभी गाड़ी की चाह, कभी हवेली की, कभी और शोहरत की। लेकिन क्या इनसे शांति मिली? इतिहास गवाह है, राजाओं से लेकर करोड़पतियों तक किसी को तृप्ति नहीं मिली। आज भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के पास सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं है। असल शांति केवल भजन, सिमरन और परमात्मा की याद से आती है। बाबा जी ने कहा कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं। ये स्थान ज्ञान और वातावरण देने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम भीतर से जुड़ सकें। लेकिन असली मंदिर यह मानव शरीर है। परमात्मा ने यह शरीर हमें दिया है ताकि हम भीतर जाकर उसकी धुन से जुड़ सकें। केवल माथा टेकने या बाहरी कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने समझाया कि हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, कभी तीर्थ, कभी पहाड़, कभी पवित्र स्थलों में, लेकिन असली रास्ता हमारे भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी नाभि में खुशबू लिए जंगलों में भटकता है, वैसे ही हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं जबकि वह हमारे अंदर है। बाबा जी ने बताया, सच्चे गुरु से मिलना जरूरी है। गुरु ही हमें नामदान देकर वह मार्ग दिखाते हैं जो परमात्मा तक पहुंचाता है। जैसे किसी यात्रा में गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं। बाबा जी ने समझाया कि अगर हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करें, नियमित भजन सिमरण करें, तो भीतर का द्वार खुलेगा और हमें वह दिव्य प्रकाश मिलेगा। यही तीसरी आंख है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, यदि नेत्र एक हो जाए तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। तुलसी साहिब हिंदू थे, शेख तकी मुसलमान। लेकिन जब तुलसी साहिब ने उसे समझाया तो किसी धर्म की सीमाओं में बांधकर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य से। उन्होंने बताया कि सच्चा मंदिर, मस्जिद या काबा भीतर है। यही सब संत महात्मा हर युग में बताते आए हैं। बाबा जी ने कहा कि सत्संग कोई इवेंट नहीं है कि बस आकर सुन लिया और लौट गए। सत्संग का मतलब है सीखना और अमल में लाना। अगर हम इसे जीवन में उतारेंगे तो ही फल मिलेगा, नहीं तो यह केवल एक आदत बनकर रह जाएगी। बाबा जी ने एक उदाहरण दिया। एक जहाज उड़ रहा था और उसमें तकनीकी खराबी आ गई। एयर होस्टेस ने सबको सीट बेल्ट बांधने को कहा। सब डर गए, लेकिन एक बच्ची ने बेल्ट नहीं बांधी। जब पूछा गया तो उसने कहा, यह जहाज मेरे पिता उड़ा रहे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बाबा जी ने कहा, वैसे ही यह जीवन रूपी जहाज परमात्मा उड़ा रहा है। अगर हमें उस पर विश्वास होगा तो डर और चिंता खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने अंत में समझाया कि परमात्मा ने हमें यह अवसर दिया है, नाम, सत्संग और भक्ति। हम भाग्यशाली हैं कि यह मार्ग मिला। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे जीवन में उतारें। किसी को दुख न दें, सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिए और नियमित भजन सिमरण करें। यही हमारी सच्ची भक्ति है और यही परमात्मा की राह है। अगर आपको यह सत्संग की बातें अच्छी लगी तो इन्हें और संगत तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार बाबा जी की बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। राधा स्वामी जी।